हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका एसएससी जीडी का 23 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 23 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग फोर्थ शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, और लास्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो फोर्थ शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये जो है कब हुई थी? तो देखिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में जो है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो 28 दिसंबर 1885 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके संस्थापक कौन थे, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ये आपके A.O. ह्यूम थे, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष है ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। और इसमें जो आपके टोटल 72 सदस्य जो वो शामिल थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भगवान महावीर ने कितने वर्ष की आयु में जो है घर जो है वो छोड़ दिया? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग दिया था। तो 30 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, वो 42 वर्ष यानी 30 वर्ष यानी 12 वर्ष के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो आपके महावीर स्वामी थे ना, ये आपके जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ड्री उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है, या फिर ये जो है कब मनाया जाता है? तो देखिए अगर बात कर ले ड्री उत्सव के बाद, तो देखिए ये जो आपका ड्रीव त्यौहार है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का जो है एक फसल त्यौहार है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका ड्रीव त्यौहार है ना, ये अरुणाचल प्रदेश के अपातानी जनजाति के द्वारा जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। बात कर ले ये त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जुलाई को ये त्यौहार मनाया जाता है। उसके बाद बात कर ले अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार के बारे में, जैसे कि लोसार त्यौहार, नयोकुम त्यौहार, बुरी बूट, लोकू उत्सव, सियांग नदी उत्सव, पंगसो पास शीत उत्सव, सोलुंग उत्सव और ड्रीव उत्सव, ये सब जो आपके अरुणाचल प्रदेश के जो है अन्य त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन ये जो है कहाँ पर किया गया था? तो देखिए 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो आयोजन है ना, ये आपका पुडुचेरी में किया गया था। तो पुडुचेरी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 26वें जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुआ है 2023 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का जो आयोजन है ना, ये आपका कर्नाटक के हुगली में आयोजित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात कर लेते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में, तो देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव है ना, ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर 12 जनवरी को जो है हर साल मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है यहाँ से, हर साल राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में कब से कब तक मनाया जाता है? तो देखिए हर साल 12 से 16 जनवरी को जो है राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बर्मी भाषा भारत के किस पड़ोसी देश की जो है आधिकारिक भाषा है? तो देखिए ये जो आपका बर्मी भाषा है ना, ये म्यांमार की जो है आधिकारिक भाषा है। तो म्यांमार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में जो है कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो देखिए संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में जो है वर्तमान में टोटल आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो 8 आपका करेक्ट आंसर होगा। और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। थर्ड आपका कथकली, ये जो आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फोर्थ आपका कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया, ये जो आपके टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो 8 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रपति से संबंधित
आर्टिकल कौन सा है? तो देखिए राष्ट्रपति से संबंधित जो आपके अनुच्छेद है ना, ये आपके अनुच्छेद 52 से 62 तक हैं। तो आपके ऑप्शन में अनुच्छेद 52 से 62 दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अनुच्छेद 52 के बारे में, तो देखिए अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति पद का जो वो प्रावधान किया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 53 की बात कर ले तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति ये जो आपका राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार जो है वो करेंगे। ये जो आपका अनुच्छेद 53 में बताया गया है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 54 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 54 जो है ये भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से संबंधित है और इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना वो सीधे लोगों के द्वारा जो वो नहीं किया जाता है, बल्कि वह निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। तो ये आपका अनुच्छेद 54 में कहा गया है। अनुच्छेद 55 की बात कर ले तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित जो प्रावधान है ना यह आपके अनुच्छेद 55 में है। तो अनुच्छेद आपका 52 से लेकर 62 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौसम में परिवर्तन ये जो है किसके कारण आता है? तो देखिए मौसम में जो परिवर्तन है ना ये आपका साइक्लोन यानी चक्रवात के कारण आता है। तो चक्रवात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी के रूप में जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में जो है ये नरेश कुमार को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो नरेश कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, देखिए मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि संगरूर पंजाब लोकसभा क्षेत्र से 2022 में जो है कौन जो है वो संसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगरूर पंजाब लोकसभा क्षेत्र से जो है सिमरनजीत सिंह मान जो है ये आपके 2022 में संसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। तो सिमरनजीत सिंह मान आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि सिमरनजीत सिंह मान ये जो है किस पार्टी से संबंधित है, तो ये आपके अमृतसर शिरोमणि अकाली दल पार्टी से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि आसनसोल वेस्ट बंगाल लोकसभा क्षेत्र से जो है 2022 में कौन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, तो ये आपके शत्रुघ्न सिन्हा बने हैं जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हैं। इसके अलावा बात कर ले 2022 में जो आपके लोकसभा बाई इलेक्शन हुए हैं अन्य राज्यों में, वहां से भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए रामपुर उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र से 2022 में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं वो आपके घनश्याम सिंह बने हैं और ये जो आपके बीजेपी पार्टी से हैं। आजमगढ़ यूपी लोकसभा क्षेत्र से जो है ये आपके दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ जो है ये आपके बने हैं। वहीं अगर बात कर ले मैनपुरी उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र से जो है 2022 में संसद के सदस्य कौन बने हैं, तो ये आपके डिम्पल यादव बने हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए संसद में आपका जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा आ जाते हैं। तो देखिए संसद का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की जो आयु है ना वो राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और लोकसभा के मामले में जो है 25 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन में शायद लोकसभा के बारे में पूछा गया था, तो 25 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात कर ले तो राष्ट्रपति बनने का जो न्यूनतम उम्र है ना वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्र का कोशिका द्रव जो है ये किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए केंद्रक का जो कोशिका द्रव होता है ना ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली के द्वारा जो है ये अलग किया जाता है। तो केंद्रक झिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खेलो यूथ गेम्स का जो है पहले नाम क्या था। तो देखिए खेलो यूथ गेम्स का जो पहले नाम था ना वो आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स है ना इसका जो पहला संस्करण है ये आपका 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जो वो जोर दिया गया था। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इसमें जो आपका भारी उद्योगों के विकास पर जो है जोर देने के साथ इस पर जो योजना में औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जो है बढ़ावा देने के लिए जो वो बल दिया गया।
तो औद्योगिकरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 83वीं जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था, और ये जो आपका थर्ड शिफ्ट में जो है आपका पूछा गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 83वीं जो राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है ना, ये आपका मेघालय शिलोंग में साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर नेहू में जो है 18 अप्रैल से 25 अप्रैल 2022 तक जो है आयोजित किया गया था। तो मेघालय शिलोंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवंबर 2022 सी डॉट परिसर दिल्ली में जो है उद्यमिता प्रकोष्ठ और नवाचार केंद्र का जो उद्घाटन है ना, ये किसने किया था। तो देखिए नवंबर 2022 में सी डॉट परिसर दिल्ली में जो है उद्यमिता प्रकोष्ठ और नवाचार केंद्र का जो उद्घाटन है ना, ये श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया था। तो अश्विनी वैष्णव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का जो पहली महिला अध्यक्ष है ना, ये किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए हाल ही में सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष है ना, ये माधवीपुरी बूच को बनाया गया है। तो माधवीपुरी बूच आपका करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने जो है किसका स्थान जो है वो ली है, तो पूर्व अध्यक्ष अजय त्यागी की जो है ये जगह ली है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सेबी का जो आपका एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो देखिए सेबी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सेबी का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। और ये जो आपका सेबी है ये किस प्रकार का निकाय है, तो ये एक आपका वैधानिक निकाय है। इसके स्थापना की अगर मैं बात करूं, तो देखिए सेबी की जो स्थापना है ना, ये 12 अप्रैल 1992 को सेबी बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वो कितने तत्व हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की बात कर ले तो आपके जो 118 तत्व हैं। और ये जो आपके 118 तत्व है ना, ये आपके परमाणु क्रम में जो है वो व्यवस्थित किए गए हैं। तो 118 आपका करेक्ट आंसर। इससे पहले के शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है कितने तत्व जो वो खोजे गए थे, यानी कितने तत्व जो वो ज्ञात थे। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है टोटल 63 तत्व जो वो ज्ञात थे। और ये जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था ना, ये परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग जो है इन्हें व्यवस्थित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी है ना, इसमें जो है कितने तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो देखिए अगर तत्व की बात कर ले तो 94 जो तत्व है ना, ये आपके प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और 24 जो तत्व है वो आपके संश्लेषित हैं, यानी मानव निर्मित है। यानी जो 24 तत्व है इन्हें जो है प्रयोगशाला में बनाया गया। इसके अलावा बात कर ले आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप यानी वर्ग हैं, तो 18 वर्ग हैं। और कितने आवर्त यानी कितने पीरियड है, तो 7 पीरियड है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नेम द एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन ओशियन, यानी इनमें से कौन सा जो है हिंद महासागर का विस्तार। तो देखिए अगर बात कर लेते हैं हिंद महासागर के बारे में, तो देखिए ये जो आपका हिंद महासागर है ना, ये उत्तर में एशिया से जो है वो घिरा हुआ है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जो है ये हिंद महासागर के उत्तर की ओर जो है ये आपके 2 विस्तार हैं। तो आपके ऑप्शन में आई थिंक अरब सागर दिया गया था। तो अरब सागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है ये कौन सा स्थान है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात कर ले तो भारत जो ये आपका दूसरे स्थान पर है। तो दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। पहले स्थान पे जो आपका चीन देश है, थर्ड स्थान पे आपका यूएसए देश है, फोर्थ पे आपका इंडोनेशिया है, फिफ्थ पे आपका पाकिस्तान और सिक्स पे जो आपका ब्राज़ील है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर ले तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में 7वां स्थान है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो ये आपका रूस देश है। सेकंड स्थान पे आपका कनाडा देश है, थर्ड स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, फोर्थ पे आपका चीन है, फिफ्थ पे ब्राज़ील और सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे जो आपका भारत देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मकर संक्रांति के पर्व को जो है सिंधी जो लोग होते हैं ना, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के पर्व को सिंधी लोग जो है इस पर्व को तिरमौरी कहते हैं।
तो तिरमौरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं अन्य राज्य में जो है मकर संक्रांति को अन्य नाम से जाना जाता है, जहां से आपके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति को जो है वो पोंगल कहा जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति को गुजरात और उत्तराखंड में जो है ये उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश में जो है इसे माघी के नाम से जाना जाता है। असम में जो है इसे भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी में जो है इसे शिशुर संक्रांत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में जो है इस उत्सव को खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में जो है इसे पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में जो है मकर संक्रमण के नाम से इसे जाना जाता है। और पंजाब में जो है ये इस उत्सव को जो है लोहड़ी नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जीएसटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था और बताना था कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया। तो आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया था कि आपका जो जीएसटी है ना ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत जो है एक संवैधानिक निकाय है। सेकंड ऑप्शन आपका दिया गया था कि जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता है ना ये केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। और थर्ड ऑप्शन में आपका दिया गया था कि राजस्व या वित्त प्रभार के केंद्रीय राज्य मंत्री परिषद के जो है इसके सदस्य होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जीएसटी परिषद के बारे में ये जो आपका तीनों कथन दिया गया है ना वो आपका सही दिया गया है। तो तीनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में पहली जो जूट मिल है ना ये कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो देखिए पहली जो जूट मिल जो है ना ये आपका 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर जो है ये रिसरा में स्थापित किया गया था। तो रिसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हरित क्रांति के दौरान किसानों ने जो है कौन से बीजों का जो है वो प्रयोग किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उच्च उपज देने वाली बीज मुख्य रूप से जो आपके गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का के बीजों की जो है वो नई किस्म को जो है वो विकसित किया गया था। तो आपके ऑप्शन में जो है उच्च उपज आपका दिया गया था। तो उच्च उपज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी नृत्यांगना जो है कथक नृत्य से संबंधित है और इन्हें जो है वो पुरस्कार भी जो है वो प्रदान किया गया है। तो आपके ऑप्शन में जो आपका शोभना नारायण दिया गया था। तो देखिए शोभना नारायण जो है ना ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है। तो शोभना नारायण आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि शोभना नारायण के जो है गुरु कौन थे। तो देखिए शोभना नारायण के गुरु की बात कर ले तो ये आपके पंडित बिरजू महाराज थे। और शोभना नारायण को पुरस्कार की बात कर ले तो इन्हें जो है पद्म श्री से 1992 में जो सम्मानित किया गया था। 1999 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1985 में जो है इन्हें बिहार गौरव पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये जो आपका कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी बोलने की जो आज़ादी है ना यह आपका अनुच्छेद 19 में है। तो अनुच्छेद 19 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 19 में आपका कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा जिसके तहत जो वो किसी भी तरह के विचार और सूचनाओं के आदान प्रदान को जो है उसके लिए जो वो स्वतंत्र होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 19 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शिल्पाधिकारम की जो रचना है ना ये कितने वर्ष पहले जो है वो किया गया। तो देखिए अगर बात कर लेते हैं शिल्पाधिकारम के बारे में तो देखिए ये जो आपका शिल्पाधिकारम है ना ये जो आपका प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है और इसकी जो रचना है लगभग 1800 साल पहले जो है इलंगो आदिकल नामक कवि के द्वारा किया गया था। तो 1800 साल पहले आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कबड्डी टीम में मैदान पर जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए कबड्डी में जो आपके 12 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, लेकिन अगर कोर्ट की बात कर ले तो कोर्ट में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं और 5 जो खिलाड़ी होते हैं ना वो रिजर्व होते हैं। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 4 kg कैलोरी ये जो है कितने ग्राम प्रोटीन से बनता है। तो देखिए 1 ग्राम प्रोटीन से जो है आपका 4 किलो कैलोरी देता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चूफाट ये जो किस राज्य का लोक नृत्य। तो देखिए ये जो आपका चूफाट लोक नृत्य है ना ये आपका सिक्किम का जो है एक सुंदर लोक नृत्य है।
तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका नृत्य है ना, ये आपका लहाबसोल उत्सव के दौरान लेपचा जनजाति के द्वारा जो है ये इस नृत्य को किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट